कप्तान की हिकमत अमली कामयाब, मुल्क में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। पंजाब असम्बली के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे। PTI की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू होगी। इमरान खान शाम 6 बजे खिताब करेंगे। कप्तान का खिताब मुल्क के कई शहरों में बराह रास्त दिखाया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, बात करने के लिए तैयार हूं। कोई समझता है घुटने टेक दूंगा तो ये मुमकिन नहीं। इमरान खान की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा आम इंतखाबात एक ही बार हो जाएं तो पैसों की बचत होगी। हम PDM के एम्पायरों के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। पंजाब में इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। तमाम मुतालिका विंग्स को हिदायत जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना को खतूत लिखने का फैसला। सेक्रेटरी दिफा और हाई कोर्ट को खत लिखे जाएंगे। इंतखाबात पर 30 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। जेल भरो तहरीक अपना मकसद हासिल करने में कामयाब। अटक जेल से शाह महमूद कुरैशी, राजनपुर से असद उमर रिहा, आजम स्वाति, जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, उमर सरफराज चीमा, मुराद रास को भी रिहाई मिल गई। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं राना सना ने 2 नंबरी की। गिरफ्तारी से पहले मेरा फेसबुक अकाउंट हैक किया गया। नून लीग अवाम को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी। गुजरावाला का तंजीमी इजलास जारी। मरियम नवाज कहती हैं इलेक्शन हो या फस्तायत का मुकाबला, गुजरावाला सबसे आगे है। पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हो चुके हैं। दावा किया कि हमेशा की तरह नवाज और शहबाज शरीफ ही मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालेंगे। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का मामला, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की इंट्रा कोर्ट अपील दायर। अपील में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबिक वजीर आला परवेज इलाही और सदर सुप्रीम कोर्ट बार की ऑडियो लीक की। शहबाज सरकार ने अवाम पर कयामत ढा दी। दालों की कीमत में 40 से 150 रुपए तक का इजाफा। तेल और घी 150 रुपए तक बढ़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, चाय, घी समेत हर चीज महंगी। रवां हफ्ते महंगाई की शरह 42.4% रिकॉर्ड। आटे समेत खाने पीने की 32 अशिया मजीद महंगी हुई। PDM हुकूमत ने मुल्क की इक्तिसादी तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया। रवां 8 माह में बरामदात 2 अरब 30 करोड़ डॉलर कम हो गई। सिर्फ फरवरी के महीने में बरामदात में 31.51% कमी हुई। आमदन में इजाफे के लिए हुकूमत के नए नए हरबे। इंपोर्टेड लग्जरी अशिया पर मजीद 25% सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मेकअप, पालतू जानवरों की खुराक, ब्रांडेड शूज पर टैक्स की शरह बढ़ेगी। वफाकी काबीना से आज सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी लिए जाने का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के 2020 के उम्मीदवारों में से 2 माह में दोबारा इम्तहान लेने का हुक्म दे दिया। बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट अदालत में पेश। एक उम्मीदवार को 98 इजाफी नंबर तक दे दिए गए। एक से जायद उम्मीदवारों को 40 या इससे जायद इजाफी नंबर्स मिले। 2 माह की मोहलत दे रहे हैं। जिम्मेदारों को मुअत्तल नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई करें, अदालत का हुक्म। महकमा खुराक सिंध में एक और बड़ा करप्शन स्कैंडल। अरबों रुपए की गंदुम गायब। 8 फूड इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर्स को मुअत्तल कर दिया गया। नौशहर फिरोज के इंस्पेक्टर बदर के एरियो पर 4000 मैट्रिक टन गंदुम गायब करने का इल्जाम। दीगर अफसरान ने भी हजारों टन गंदुम गायब की। कराची पर डाकुओं की यलगार। औरंगी टाउन में डकैती मुजाहमत पर शहरी जख्मी। मुश्तइल अफराद ने एक मुबैना डाकू को पकड़कर मार डाला। एहसनाबाद में भी फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी। लंडी कोतल और जमरूद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे का तीसरा रोज। पाक अफगान शाहराह मुसलसल बंद। सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। कच्चे के डाकुओं ने एक और नौजवान को हनी ट्रैप कर लिया। बुरेवाला का नौजवान शादी के झांसे में अगवा। डाकुओं ने 20 लाख रुपए तावान मांग लिया।
इंसदाद दहशतगर्दी पर पाक अमरीका मुज़ाकरात का आगाज 6 मार्च से होगा। क्रिस्टोफर लैंडबर्ग की क़यादत में अमरीकी वफ़द पाकिस्तान रवाना। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दोनों ममालिक को दरपेश दहशतगर्दी के खतरात से निपटने पर लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। हज़रत अली का कौल है जो बड़ा मशहूर, और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं, तो अब केस कौन चला रहा है? अगर जुर्म साबित हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख का सवाल। कहा केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्ट की आड़ में बोल को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज की खुदमुख्तारी और अदलिया की आजादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग के असरात पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। 1961 के बाद फरवरी 2023 गर्म तरीन महीना करार। औसत दर्जा हरारत में 3.55% इजाफा। मुल्क का औसत दर्जा हरारत 17.1% तक जा पहुंचा। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में बड़े मार्के जारी। आज लाहौर कलंदर्स अपने होम ग्राउंड में मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबिल। गुज़श्ता मैच में कराची किंग्स एक मरतबा फिर नाकाम। 200 का हिंसा पार करके भी मैच ना जीत सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकाबला 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। धुआंधार बैटिंग पर आजम खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी नशियात। रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तजिए। सुहेब अलवी की माहिराना राय। बोल न्यूज पर खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे। कराची आर्ट्स काउंसिल में छठे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज। किताबों सीरीज के स्टॉल सज गए। कल्चरल रंगों की भी बहार। तकरीब में सकाफत, सयाहत और सियासत समेत दीगर उन्वानात पर तकरीब होंगी। मुल्क भर से आए दानिश्वर हजरात अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। उफ क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।